नमस्कार दोस्तों, मैं भारत वर्मा। स्वागत है आपका बीवी क्लासेस में। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, जो कि है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों, जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है और अच्छे लेवल पे पूछा जाता है। बैंकिंग में भी इसके अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं, एसएससी में भी, प्रीलिम्स में देखेंगे, सीजीएल में, सीएचएसएल में, सीपीओ में, तो इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो कई स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम रहती है इस क्वेश्चन को इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, क्योंकि उन्हें बेसिक्स नहीं पता होते कि ब्लड रिलेशन को बेसिकली कैसे एक देखने का नज़रिया क्या होना चाहिए उसका, तो उन्हें ये नहीं पता होता। तो आज हम इसको बहुत डीपली पढ़ने वाले हैं, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। हम लोग मैंने इसमें कुछ कैट के क्वेश्चन भी लिए हैं, कुछ बैंकिंग के क्वेश्चन भी लिए हैं और एसएससी के क्वेश्चन भी हैं। अगर ये वीडियो आप पूरी देखते हैं तो आपको रीजनिंग में के ये जो ब्लड रिलेशन का टॉपिक है, इसमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, खुद भी सब्सक्राइब करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये चीज़ें पहुंच सके और उनको भी इन सारी चीज़ों से बेनिफिट मिल सके। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चंस करने से पहले हमें सबसे पहले देखने की ज़रूरत है कि रिलेशनशिप जो एक ट्री होता है, रिलेशन ट्री होता है, वो होता क्या है। अब देखिए, घर में आप देखते होंगे या आपने देखा होगा कि जो रिलेशंस होते हैं वो एक सीढ़ी की तरह बटे होते हैं। सबसे यहाँ पे जैसे आप हैं, इस स्टेज पे आप होंगे, आपकी एज के कुछ लोग होंगे, या आपके सिस्टर हैं, ब्रदर है, कजन्स हैं, वो इस लेवल पे आएंगे। आपसे ऊपर वाले लेवल पे जो होगा वो आपके पेरेंट्स होंगे। आपके घर में जो बड़े हैं आपसे, वो इस लेवल पे आएंगे जो एक जनरेशन ऊपर है। सो हम लोग ये एक जनरेशन का चार्ट बनाने वाले हैं। सो उससे ऊपर एक लेवल आता है जो एग्जाम में पूछा जाता है, जो ग्रैंड लेवल का जनरेशन हो गया, ग्रैंड पेरेंट्स हो गए। यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स हो गए, यहाँ पे कह लीजिए आप, ये जनरेशन 1, ये 2 और ये 3। सो इस जनरेशन वाइज हम लोग एक चार्ट बनाते हैं, उसके बेसिस पे बड़े से बड़ा क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। दूसरी चीज देखने की जरूरत है, अगर आप मेल को देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर कहीं पे भी मेल मेंबर दिखाई देता है, तो आप उसको प्लस से डिनोट करिए, फीमेल मेंबर को नेगेटिव से डिनोट करिए। और दूसरी चीज होती है, एक तरह का रिलेशन होता है, एक तो होता है ब्लड रिलेशन। जैसे ये हो गया आपका ब्रदर एंड सिस्टर का जो ब्लड रिलेशन होगा उसको आप एरो से ऐसे शो करिए, ब्रदर एंड सिस्टर। और हस्बैंड वाइफ जो इन लॉज में आ जाते हैं उसको शो करिए डॉट से। सो ये हो गया आपका ब्रदर सिस्टर, और ये जो डॉट आपका शो करेगा दो लोगों के बीच में, वो होगा हस्बैंड वाइफ। इस तरह से जब आप चीजों को देखेंगे तो क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। चलिए कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं, उसमें इन सब चीजों को अप्लाई करके देखते हैं कैसे इजीली आप समझ सकते हैं क्वेश्चंस को। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन कहता है कि राम इज अ ब्रदर ऑफ राहुल। इसका चार्ट बनाते हैं। राम जो है, राम, उसका जेंडर हमें पता है कि राम मेल है, इज अ ब्रदर ऑफ राहुल। सपना इज अ सिस्टर ऑफ श्याम। सपना इज अ सिस्टर ऑफ श्याम। हमें बाकी इन दोनों का अभी जेंडर नहीं पता, राम इसका राहुल का, और श्याम का हमें जेंडर नहीं पता, इसलिए हम अपने मर्जी से कि नाम अगर मेल जेंडर के नाम लग रहे हैं तो हम लोग इसको प्लस कर देंगे, मेल कर लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। जो क्वेश्चन में दिया गया रहेगा हम उसी को देखेंगे। सो अगला कहा गया है कि राहुल इज अ सन ऑफ सपना। यानी ये जो राहुल है वो सपना का सन है। यानी इसको जब अब पूरे को अगर कंसोलिडेट करेंगे इस ग्राफ को, सो राहुल जो है वो सपना का सन है। यानी सपना, श्याम, और एक जनरेशन नीचे राहुल और उसका ब्रदर राम। ये बात आ गई। अब क्वेश्चन देखते क्या कह रहा है ये, हाउ इज राम रिलेटेड टू सपना। अब बोला गया है कि जो राम है वो सपना से किस तरह से रिलेट करता है। ये जो राम है वो सपना से किस तरह से रिलेट करता है। अगर सपना का सन है राहुल और राम राहुल का ब्रदर है, तो यानी सपना का एक और सन है जिसका नाम है कौन, राम। यानी कौन हो गया ये, राहुल कौन हो गया दोस्तों, ये राम कौन हो गया, सन ऑफ सपना। देखिए कितना इजीली क्वेश्चंस हो जाते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, जब आप इन बेसिक मेथड्स को ध्यान में रख के जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कहा गया है कि अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि ए इज द सन ऑफ बी। यानी ए
is the son of B and C. B and C. B's sister has a son D. B's sister यानी B की जो सिस्टर है उनका एक सन है, सिस्टर है, हमें नाम नहीं पता, सिर्फ जेंडर पता है। B's sister has son D यानी B की सिस्टर जिसका सन है D एंड डॉटर E एंड डॉटर E, इनका जेंडर हमें पता है। F is the maternal uncle of D. F is the maternal uncle of D. D यहाँ पे maternal uncle कौन होता है? मामा। मामा कैसे बनेंगे? यहाँ पे जो D की मदर है उनका एक ब्रदर होगा और वो कौन है? F maternal uncle of D. How many nephews does D have? यानी F जो है उनकी एक सिस्टर है, उनका एक B जो है उनका एक और ब्रदर या सिस्टर जो है वो B है। B का हमें जेंडर नहीं पता है। सो पूछा गया है कि F के कितने नेफ्यूज हैं, कितने नेफ्यूज हैं। अब आप देखिए F के कितने नेफ्यूज हो गए, D और A, यानी कितने हो गए? 2। ठीक है फ्रेंड्स। सो जब ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हम करते हैं तो उसमें हम जेंडर अपने मर्जी से सिर्फ नाम को देखते हुए हम जेंडर अज्यूम नहीं कर सकते। जो क्वेश्चन में बोला जाता है सिर्फ उसी को देखना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि अ फैमिली कंसिस्ट ऑफ 6 मेंबर्स P, Q, R, X, Y and Z. Q is son of R. Q is son of R, but R is not mother of Q. यानी R अगर मदर Q की मदर नहीं है यानी फादर है। P and R are married couple. अगर P and R married couple है और R मेल है तो P फीमेल मेंबर हुआ। Y is the brother of R. यानी Y जो है वो R का ब्रदर है। X is the daughter of P. X is the daughter of P, मतलब ये X जो है वो Q की सिस्टर है और R और P की डॉटर है। Z is the brother of P. Z जो है वो P का ब्रदर है। Z is the brother of P. How many children does P have? P के कितने चिल्ड्रन हुए? ये 2 ही तो चिल्ड्रन है P के, Q and X, यानी सिंपल। सेकेंड इज द आंसर। देखिए कितना आसानी से ये चार्ट बन जाता है जब आप इसको बनाने की कोशिश करते हैं। तो आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि दोस्तों पॉइंटिंग टू अ मैन इन अ फोटोग्राफ, यानी यहाँ पे एक मैन है उसके बारे में कुछ बात हो रही है। अ वुमन सेड हिज फादर, हिज ब्रदर्स फादर, हिज ब्रदर्स फादर, यानी फादर के लिए एक जनरेशन ऊपर चले गए। इज द ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर, यानी एक वुमेन है जो इसको पॉइंट करा रही है। ये मेल मेंबर, एक मेल है उसको, एक मैन है जिसको पॉइंट करके बोला जा रहा है कि ये जो पर्सन है इनका जो ब्रदर है उनके जो फादर हैं वो इस वुमेन के ग्रैंडफादर के ओनली सन है। यानी ओनली सन मतलब यानी जो वुमेन है ये इसकी सिस्टर हुई। ये जो वुमेन हुई वो इसकी सिस्टर हुई। कैसे? हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू अ मैन? हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू अ मैन? यानी अगर देखिए इसके जो फादर होंगे उनके जो फादर होंगे यानी जो W के, यानी जो वुमेन है उसके उनके जो ग्रैंडफादर हुए वो M के ब्रदर के फादर हुए, यानी M के भी ग्रैंडफादर हुए। यानी इस मैन और इस मैन में और इस वुमेन में क्या रिलेशन हुआ? ब्रदर एंड सिस्टर का। यानी वुमेन जो है वो उस मैन की क्या लगी? ये जो वुमेन है इस मैन की क्या लगी? सिस्टर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है इन अ फैमिली देयर आर 6 मेंबर्स A, B, C, D and E and F. A and B are a married couple. A and B are married couple. A being a male member, A male member है तो B फीमेल मेंबर हुआ। D is the only son of C. D इसको अलग बना लेते क्योंकि A और B के साथ अभी कोई रिलेशन इसमें बताया नहीं गया। D is the only son of C, who is a brother of A. Only son of C, who is a brother of A. यानी जो C है वो A का ब्रदर है और C का ओनली सन है D. E is the sister of D. E जो है वो D की सिस्टर है, ये सन है। B is the daughter in law of F. B is the daughter in law of F. यानी A के जो फादर होंगे वो कौन हुए? F हुए। Whose husband has died.
यानी हुज हस्बैंड हैज डाइड, यानी मेल मेंबर हुए ये, जिनके जो वाइफ है उनकी डेथ हो चुकी है, यानी ये मेल मेंबर हो गए। यानी इस स्टेटमेंट को जो लिया गया है, इस स्टेटमेंट को क्यों लिया गया, इनका जेंडर बताने के लिए। ठीक है, हाउ एफ हैज रिलेटेड टू ए, हाउ एफ हैज रिलेटेड टू ए, एफ जो है वो ए से किस तरह से रिलेटेड है, एफ ए से हुज हस्बैंड हैज डाइड, यानी एफ जो है वो फीमेल मेंबर हुई, यानी फीमेल मेंबर है, यानी एफ ए से किस तरह से रिलेटेड है, मदर है एफ जो है ए की। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए कितना आसानी से क्वेश्चंस हो रहे हैं। अगर आप ग्राफ को, इस चार्ट को यूज करते हैं, इस चार्ट को जब आप बनाना सीख जाएंगे तो क्वेश्चंस, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आपके कभी अटकेंगे नहीं। आगे और देखते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि a family consists of 6 members P, Q, R, S, T and U. There are 2 married couples. Okay, 2 married couples हैं। Q is the doctor. यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन दे दी, Q जो है वो डॉक्टर है, एंड फादर ऑफ T, एंड T के फादर है, T के फादर है। U इज ग्रैंडफादर ऑफ R, यानी R के ग्रैंडफादर कौन है, U, and is a contractor. U is a grandfather of R and is a contractor. ठीक है फ्रेंड्स, S is the grandmother of T, यानी S जो है वो T की ग्रैंडमदर है, S जो है वो T की ग्रैंडमदर है, एंड इज अ हाउसवाइफ, S इज अ हाउसवाइफ। ठीक है, देयर इज 1 डॉक्टर, 1 कॉन्ट्रैक्टर, 1 नर्स, 1 हाउसवाइफ एंड 2 स्टूडेंट्स इन द फैमिली, यानी 2 मैरिड कपल हैं इसके अंदर। यानी देखिए, अब जब इस ट्री को, ये एक अलग से आपका एक ट्री बन गया, ये एक अलग से एक ट्री बन गया, आपको क्या करना है तो इस 6 के 6 एक ही फैमिली के मेंबर्स, यानी इन 6 के अंदर भी कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, इस ट्री को आपको ज्वाइन करना है। आप कैसे इस ट्री को इजीली ज्वाइन कर पाएंगे, अगर देखेंगे ये भी ग्रैंड पेरेंट्स के लेवल पे है, ये भी ग्रैंड पेरेंट के लेवल पे है। आप जब इन दोनों को बीच में रिलेशन बनाते हैं तो इन दोनों के बीच में अपने आप रिलेशन बन जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखते हैं। अब जब इसको देखेंगे सो एस, और क्वेश्चन क्या बोला गया, विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेटली अ ग्रुप ऑफ मेल मेंबर्स, यानी इन दोनों के जब ट्री देखेंगे, इन दोनों ट्री के अंदर मेल मेंबर कौन कौन से, ज्यादा इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मेल मेंबर आपको बताना है, हर किसी की जेंडर आपको जिसका पता है डेफिनेटली बोला गया है, क्योंकि डेफिनेटली इसलिए बोला गया क्योंकि यहाँ पे टी और आर का हमें कोई जेंडर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई, इसलिए यहाँ पे मेल मेंबर कौन कौन से हुए, क्यू एंड यू। मेल मेंबर्स कौन कौन से हुए, क्यू एंड यू, ये वाला और ये वाला क्या हुआ, मेल मेंबर। ये भी क्वेश्चन इजीली हो गया, ज्यादा इसमें और बाद में पूरे ट्री को ज्वाइन करने की वैसे जरूरत है नहीं, क्योंकि जब क्वेश्चन के अंदर कहीं कुछ बोला नहीं गया तो इसको ज्वाइन करने का भी कोई फायदा नहीं है, और क्वेश्चन में सिंपल एक ही चीज पूछी गई कि मेल मेंबर कितने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन कहता है ए एंड बी आर अ मैरिड कपल। ओके, ए एंड बी आर अ मैरिड कपल, ए बीइंग अ मेल मेंबर, ए जो है वो मेल मेंबर है, यानी बी फीमेल मेंबर हुआ। डी इज द ओनली सन ऑफ सी, डी इज द ओनली सन ऑफ सी, डी जो है वो सी के ओनली सन है। ठीक है, हु इज ब्रदर ऑफ ए, यानी इन दोनों के बीच में एक रिलेशन बना दिया कि जो सी जो है वो ए का ब्रदर है और सी का ओनली सन है डी। बी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एफ, बी इज द डॉटर इन लॉ मतलब ए के जो फादर होंगे वो कौन है, बी इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ एफ। हुज हस्बैंड हैज डाइड, एफ के हस्बैंड डेथ हो गई तो यानी ये फीमेल मेंबर हुए। यानी ये जो स्टेटमेंट है, यहाँ पे ये वाली जो स्टेटमेंट है ये हमें बताई गई है एफ के जेंडर को बताने के लिए। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, अब कितने मेल मेंबर्स हो फिर फैमिली के अंदर, एक ए हुआ, सी हुआ, डी हुआ, यानी टोटल कितने मेल मेंबर्स हो गए इस फैमिली के अंदर, 3 मेल मेंबर्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चंस हैं जो आजकल पूछे जा रहे हैं एसएससी में भी, और बैंक्स में तो खैर पूछे ही जाते हैं ये वाले क्वेश्चंस। देखते हैं क्या कहते हैं दोस्तों। ये मैथमेटिकल ऑपरेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है, मल्टीप्लाई डिनोट करता है मदर का रिलेशन, प्लस का जो साइन डिनोट करता है फादर का रिलेशन, और माइनस का जो साइन डिनोट करता है सन का रिलेशन, और डिवीजन का जो साइन है वो डिनोट करता है ब्रदर का रिलेशन। ये जो रिलेशंस है ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस के ऊपर हमें बता दिए क्वेश्चन के अंदर।
इज ग्रैंडसन ऑफ आर। हमें इन चारों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चूज करना है जो डिनोट करता हो कि जो P है वो R का ग्रैंडसन, P जो है वो R का ग्रैंडसन, यानी यहाँ पे हमें एक जेंडर बता दिया गया है P का। सो इसका हमें यूज करना है जेंडर का। कैसे करेंगे? P पहला ऑप्शन देखिए, अगर जो P है मल्टीप्लाई Q, P मल्टीप्लाई Q मतलब P इज द मदर ऑफ Q, यानी यहाँ इस ऑप्शन के अंदर P का जेंडर फीमेल का हो गया, ऑप्शन हो नहीं सकता, हमें मेल जेंडर चाहिए P का। अगर सेकंड ऑप्शन देखते हैं, सेकंड ऑप्शन कहता है प्लस का साइन डिनोट करता है फादर, यानी P इज द फादर ऑफ Q एंड Q इज द फादर ऑफ R, Q इज द फादर ऑफ R। लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो गया, जो हमसे पूछा गया है और जो इस रिलेशन में बनना कुछ उल्टा है। यहाँ पे तो ये आ रहा है कि P इज द ग्रैंडफादर ऑफ R, हमें चाहिए कि R इज द ग्रैंडफादर ऑफ P, ठीक है, ये तो गलत हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, आगे ऑप्शन कहता है कि R प्लस क्यू मतलब R इज द फादर ऑफ Q, R इज द फादर ऑफ Q, ये बात है। Q इज द फादर ऑफ P, Q प्लस P मतलब Q इज द फादर ऑफ P। अब बोला गया है कि डिवीजन का साइन है, मतलब डिवाइड क्या डिनोट करता है, ब्रदर को, यानी P इज द ब्रदर ऑफ S। अब देखिए ये ऑप्शन जो है, ये ऑप्शन ये बता रहा है कि जो हमसे पूछा गया है वो ऑप्शन जो है R इज द ग्रैंडफादर ऑफ P या P इज द ग्रैंडसन ऑफ R। हमसे बोला गया हमें बताना है कि ये वाला जो रिलेशन होगा वो कौन से ऑप्शन में रहेगा। रिलेशन कहता है कि P इज द ग्रैंडसन ऑफ R, और यहाँ पे भी पता लग रहा है कि P इज द ग्रैंडसन ऑफ R। सो ये वाला जो ऑप्शन है ये एकदम ऑप्शन है, ये एकदम इन चारों ऑप्शंस में से ये जो ऑप्शन है ये इसको डिनोट करता है जो हमसे पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, अब ये देखिए गेट में ये इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, ये उसमें सॉरी कैट में इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था कि L प्लस M जो प्लस का साइन है वो डिनोट करता है हस्बैंड, हैश का जो साइन है वो, ये स्लैश का जो साइन है वो डिनोट करता है सिस्टर, और स्टार का जो साइन है वो डिनोट करता है सन। इसी के ऊपर बेस्ड हमें क्या करना है, इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देखना है। हमें बोला गया है W और Z के बीच में क्या रिलेशन होगा, और हमें ये स्टेटमेंट दे दी गई है। अब इस स्टेटमेंट को देखें तो W स्टार X, स्टार डिनोट करता है सन को, यानी W इज द सन ऑफ X, X प्लस Y प्लस मतलब हस्बैंड, यानी X इज द हस्बैंड ऑफ Y, ठीक है। अब स्लैश दिया है वो क्या डिनोट करता है, सिस्टर, यानी Y इज द सिस्टर ऑफ Z। अब यहाँ पे हमें Z का कोई जेंडर हमें पता नहीं है इसके अंदर, और हमसे क्या बोला गया W और Z के बीच में रिलेशन बताना है। सो हमारे पास जो एक सही तरीका है इसको रिलेशन फाइंड आउट करने का, हमें इसका जेंडर पता है तो हम इसका रिलेशन बता सकते हैं कि इससे क्या है, ये जो Z का क्या हुआ, भांजा हुआ, यानी ये क्या हुआ, नेफ्यू, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि A प्लस B मीन्स A इज द ब्रदर ऑफ B, यानी यहाँ पे जो प्लस का साइन है वो डिनोट करता है ब्रदर का रिलेशन, मल्टीप्लिकेशन का जो साइन है डिनोट करता है फादर रिलेशन, और इनका जो साइन है वो डिनोट करता है किसका, रिलेशन, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए हमसे पूछा क्या, G इज सन ऑफ H, यानी G का हमें जेंडर पता है, G इज द सन ऑफ H। हमें ये ऑप्शन क्या ऑप्शन है, हमें इस जेंडर का फायदा उठाना है, कुछ ऑप्शंस में से देखना है कि, और ये जो डिनोट कर रहा है फादर का हमसे पूछा गया है, सो फादर और सन का रिलेशन पूछा गया, वो कहां से पता लगेगा, मल्टीप्लिकेशन से। क्या G और H के बीच में कहीं मल्टीप्लिकेशन का साइन आ रहा है यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे आ रहा है, इस ऑप्शन के अंदर G और H की मल्टीप्लिकेशन का साइन है। जरा इस ऑप्शन को पहले चेक कर लेते हैं। हमसे बोला गया H मल्टीप्लाई G, यानी H इज द फादर ऑफ G एंड G प्लस I, यानी G इज द ब्रदर ऑफ I। अब ये ऑप्शन हमारा पूरा सटीक है, ये एकदम सही ऑप्शन है जो हमसे बोला गया है, उसी के ऊपर ये ऑप्शन एकदम सही है कि G इज द सन ऑफ H। इस ऑप्शन से हमें पता लग रहा है G इज द सन ऑफ H। सो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर अभी इतना करते हैं ब्लड रिलेशन के अंदर, होपफुली आपको वीडियो समझ में आई होगी। सो थैंक यू।